आज हम लोग राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन करेंगे, नेशनल इनकम के बारे में। अध्ययन की दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरी राष्ट्रीय आय को 3 क्षेत्रों में बांटा गया। पहला प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा तृतीयक क्षेत्र, टर्शियरी सेक्टर। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर। और द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के भी नाम से जाना जाता है, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है और तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत किसका किसका अध्ययन किया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में अगर देखा जाए तो कृषि क्षेत्र, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट उद्योग, खनन एवं उत्खनन, वानिकी एवं लट्टा उद्योग। इधर इसमें निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, बिजली, गैस एवं जलापूर्ति। और तृतीय क्षेत्र में होटल, परिवहन, व्यापार एवं संचार। दूसरा इसमें बीमा, बैंकिंग एवं अन्य वित्तीय संस्थाएं। तीसरा वैयक्तिक सेवाएं। और चौथा इसमें सामूहिक एवं अन्य सामाजिक सेवाएं। एक क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है हमेशा कि कौन प्राथमिक क्षेत्र का भाग है या नहीं, या कौन द्वितीय क्षेत्र का भाग है या नहीं, कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है या नहीं। तो यहाँ से 3 ऑप्शन और एक यहाँ से ऑप्शन लेकर के बना दिया जाता है कि कौन प्राथमिक क्षेत्र का भाग है या नहीं। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें एक एक के बारे में हम लोग समझते हैं। कृषि क्षेत्र है तो इसके बारे में कुछ समझने की जरूरत नहीं है। पशुपालन, मत्स्य पालन, कुक्कुट उद्योग। कुक्कुट उद्योग यानी इसको मुर्गी पालन भी कहा जाता है। खनन एवं उत्खनन। खनन यानी जो जमीन से हम लोगों के निकलते हैं सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कोयला, ये खनन है। उत्खनन, उत्खनन यानी जो हमारे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब खुदाई में जो वस्तुएं मिली हुई है तो उसको यानी उत्खनन के अंतर्गत रखा जाता है। माइंस एंड क्वायरिंग सेक्टर कहा जाता है इसको। तीसरा है वानिकी एवं लट्टा उद्योग। वन और वन पे जो आधारित उद्योग होता है उसको लट्टा उद्योग के नाम से जानते हैं। फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग सेक्टर कहा जाता है। यहां औद्योगिक क्षेत्र है दूसरा। एक क्वेश्चन यहाँ ये होता है कि फर्म किसे कहेंगे और उद्योग किसे कहेंगे। फर्म और उद्योग में डिफरेंस पूछा जाता है। फर्म का मतलब होता है जब किसी एक ही उद्योग से संबंधित या किसी एक ही उत्पाद से संबंधित उत्पादन करने वाली कंपनी को फर्म कहा जाता है। लेकिन जब एक ही उत्पाद से संबंधित उत्पादन करने वाले फर्मों का जो समूह होता है उसको उद्योग कहा जाता है। यानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को, ग्रुप ऑफ फर्म को इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर कालीन का उत्पादन करने वाली कोई एक कंपनी तो उसको फर्म कहा जाता है। लेकिन अगर कालीन का उत्पादन करने वाली अनेक कंपनियां हो तो इसको कारपेट इंडस्ट्री कहा जाता है। उसी तरह से अगर कपड़े का उत्पादन करने वाली कोई एक कंपनी है तो उसको फर्म कहेंगे, और कपड़े का उत्पादन करने वाली अनेक कंपनियां हो तो उसको कॉटन इंडस्ट्री कहा जाता है। यानी ग्रुप ऑफ फर्म को इंडस्ट्री कहा जाता है, फर्मों के समूह को उद्योग कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम लोग निर्माण क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, बिजली, गैस एवं जलापूर्ति इत्यादि को अध्ययन करते हैं। एक प्रश्न उठता है
कि एक कंस्ट्रक्शन सेक्टर, निर्माण क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र। निर्माण क्षेत्र किसे कहेंगे और विनिर्माण क्षेत्र किसे कहेंगे? विनिर्माण का मतलब होता है जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं, उपभोक्ता वस्तुओं को निर्माण को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहा जाता है। जैसे कोई भी दवाएं हैं, अगर उस पर देखेंगे तो मैन्युफैक्चर्ड बाय लिखा रहता है। तो जितनी दवाएं हैं आपके जनरल स्टोर पे जितनी वस्तुएं मिलती हैं, उसको जब बनाया जाता है तो उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंतर्गत रखते हैं। लेकिन अगर वही सड़क, पुल, मशीनरी इत्यादि के निर्माण को कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंतर्गत रखा जाता है। फिर बिजली, गैस और जलापूर्ति है। यहाँ तृतीय क्षेत्र में होटल, परिवहन, व्यापार एवं संचार, बीमा, बैंकिंग और अन्य वित्तीय संस्थाएं हैं। ये व्यक्तिगत सेवाएं, व्यक्तिगत सेवाएं यानी जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रोफेसर हो गए, इस तरह की सेवाओं को इसके अंतर्गत रखते हैं। फिर ये सामूहिक और अन्य सामाजिक सेवाएं। देखिए अगर कुल देखा जाए कुल देखा जाए तो इसके अंतर्गत ये 14 क्षेत्र आते हैं। आपको 13 दिख रहा और एक विदेशी क्षेत्र, 14वां जो क्षेत्र होता है वो विदेशी फॉरेन सेक्टर होता है। इसका भी अध्ययन हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। इस आगे क्वेश्चन यहां से बनता है कि राष्ट्रीय आय में योगदान, कंट्रीब्यूशन इन नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय में योगदान सबसे अधिक किस क्षेत्र का होता है? तो वर्तमान में राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक जो कंट्रीब्यूशन है वो तृतीय क्षेत्र का है, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का है, उसके बाद। लेकिन यही अगर आज़ादी के बाद, आज़ादी के समय देखेंगे तो आज़ादी के समय में सबसे अधिक जो कंट्रीब्यूशन था वो प्राथमिक क्षेत्र का था, उसके बाद द्वितीय क्षेत्र का था, उसके बाद तृतीय क्षेत्र का। लेकिन वर्तमान में ये उल्टा है, सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र का है और उसके बाद द्वितीय का है और उसके बाद प्राथमिक का है। जैसे जैसे किसी देश का विकास होता है तो विकास में ये प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया ये बताती है कि उस देश में तृतीय क्षेत्र का जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जाता है। जब किसी देश का तृतीय क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है और प्राथमिक क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन घटने लगता है तो यह उस देश के विकास का सूचक होता है कि वह देश विकास कर रहा है। रोजगार की अगर बात किया जाए तो सबसे अधिक जो रोजगार लगा हुआ है हमारे देश में वो प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है।